विलुप्त हो गए थे, वो है, इसलिए आज महापुरुष जिंदा है। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करूंगा, ये काम क्या है। पहले हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, मेरे समझ में आई। मैं 12 साल से जमीन पर अपने आप को रगड़ रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया कि मिशन होता क्या है। तो ये पहला शब्द है मिशन, व्यवस्था परिवर्तन। ये क्यों जरूरी है? इसके लिए क्योंकि इस देश में एक व्यवस्था काम करती है, संविधान होने के बाद भी। उस व्यवस्था का नाम है ग्रामीणवादी व्यवस्था। उस व्यवस्था में ऊंच नीच है, भेदभाव है, छुआछूत है, पूंजीवाद है। इसलिए उस व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था परिवर्तन का निर्माण करना, ये हमारे महापुरुषों ने किया। तथागत बुद्धा से लेके काशीराम साहब तक इन्होंने सबने एक काम किया। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि बुद्धा ने अलग काम किया, ज्योतिबा फुले ने अलग काम किया, बाबा साहब ने अलग काम किया, काशीराम साहब ने अलग काम किया। तो मैं वही कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी ने एक काम किया, बस समय काल परिस्थितियों को देखते हुए किया। तो 1:40 हो गए हैं। मैं चूंकि पूरा जीवन लगाया हूँ, तो मैं 15 मिनट आप लोगों से लेना चाहूंगा कि मैं 15 मिनट में अपनी बात कंक्लूड करूंगा और कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के अंदर ही कर दूं। तो पहली बात है बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कहा कि हम किसकी शरण में जाते हैं? ज्ञान की शरण में जाते हैं, बुद्धि की शरण में जाते हैं, ज्ञान की शरण में जाते हैं। ये कहा उन्होंने कि अपना दीपक जलो, दीपक बनोगे, अपना प्रकाश जब प्रकाशित होगा तो हम दुनिया को प्रकाशवान बना पाएंगे। जब हमारा खुद का ही दीपक नहीं जला तो हम दूसरे को क्या प्रकाश देंगे? लेकिन हमारे लोगों ने कहा, बुद्ध ने कहा अपना दीपक जलाएं। हमारे पढ़े लिखे समझदार लोगों ने बुद्ध के सामने दीपक लगाना शुरू कर दिया, बुद्ध को मोमबत्ती दिखाना शुरू कर दिया। बुद्ध ने कहा अपना दीपक बन जाएंगे तो दुनिया को प्रकाशित कर देंगे। दूसरा, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म क्या है? धम्म है हमारे जितने भी हमारे जीवन में दुख है, उन सभी दुखों का मार्ग धम्म है। उन सभी दुखों को कब नष्ट करने का मार्ग धम्म है। अगर हम धम्म का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, तो हमारे जीवन से सारे दुख नष्ट हो सकते हैं। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, यानी कि ऐसा संघ। बुद्ध ने तीनों चीजों का निर्माण किया। बुद्ध भी स्वयं बने, सिद्धार्थ के बौद्ध बन गए। धम्म का निर्माण किया लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने कोई भी संगठन अपने लिए नहीं बनाया। हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मुझे सम्मान नहीं दिया। ये जो पेबैक टू सोसाइटी का जो नियम है, वो है दूसरों के लिए। जो हमारा मानव समाज है, जो दुखी है, लाचार है, बुद्ध ने कहा मैं बैठ हूँ और लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। पर हमारे लोग कहते हैं कि हमारी सेवा होनी चाहिए, हमारा सत्कार होना चाहिए, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट पैदा होते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म गुलामी से आजादी का मार्ग है। जो लोग धर्म को धारण करेंगे वो निश्चित ही सुखी होंगे, और जो धारण नहीं करेंगे वो सुखी नहीं हो सकते। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसे लोग जो ज्ञान की शरण में गए हैं, ऐसे लोग जो अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का संग होना चाहिए। ऐसे लोगों का जो ज्ञान की शरण में गए हैं, अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, संसार के मानव कल्याण के काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का संघ होना चाहिए। हम लोग संगठन बनाते हैं, संघ नहीं बनाते। किसका संघ? जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करे, वो संघ होता है। बाबा साहब ने कहा, ज्योतिबा फुले ने क्या किया? ज्योतिबा फुले को जब बोध हुआ, कैसे हुआ? शिक्षा से। तो उन्होंने कहा कि हम एक सूत्र बताया कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, और वित्त के कारण इतना घोर अनर्थ हुआ, इतना सब कुछ अविद्या के कारण हुआ। ये उन्होंने विद्या। और बुद्ध क्या कह रहे हैं? ज्ञान। वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, और ये भी ज्ञान की बात कर रहे हैं। जब उनको ये ज्ञान हुआ तो उन्होंने लोगों को जागृत किया, जाकर लोगों को समझाया, बताया। और जब लोगों को समझ में आने लगा, उन लोगों का संघ बनाया जिसका नाम था सत्यशोधक संघ। बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने कहा एजुकेट और ऑर्गेनाइज। बाबा साहब ने कहा कि हमको क्या करना पड़ेगा? पहले शिक्षित करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं शिक्षित होना है, जो शिक्षित होगा वही तो शिक्षित करेगा, जो होगा नहीं वो क्या करेगा? तो जो शिक्षित है वो शिक्षित। बाबा साहब ने कहा एजुकेट करना, देन एजुकेट करना। एजुकेट क्या होता है? लेकिन हमारे लोगों ने कहा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो शिक्षित बन गए, वैसे ही संगठन बना लेते। बोले आपको संगठन बनना चाहिए, तो हजारों नहीं 29 लाख संगठन बना डाले। लेकिन बाबा साहब ने संगठन बनाने के लिए कहा, एजुकेट करने के लिए कहा। एजुकेट क्या? बाबा साहब कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ी और स्वयं काटेगा। आपको काटने की जरूरत नहीं, एहसास कराओ, तो एजुकेट कर दो उनको, तो अपने आप क्या करेंगे? वो ऑर्गेनाइज होंगे। ऑर्गेनाइज करो ऐसे लोगों को जो गुलामी की बेड़ियों को काटना चाहते हैं। अब किसी को गुलामी में आनंद आ रहा है और हम उसको संगठन में ले लेते हैं, तो वो क्या करता है? वो डिस्प्यूट पैदा करता है। फिर वो कहेगा कि मुझे सम्मान नहीं मिला। और हमारे महापुरुष जिन्होंने भी काम किया उनमें से किसी को सम्मान नहीं मिला, अपमान हुआ है शुरुआत में। तो जो अपमान को झेलने की क्षमता रखते हैं वो इस मूवमेंट में आए तो काम बनेगा। वही काम काशीराम साहब ने किया। पहले क्या बनाया?
बांसेप क्या था? बांसेप वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका ये पहला मकसद था कि बांसेप के लोग कभी भी अपने लिए कोई काम नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट निर्देश था काशीराम जी का कि बांसेप पेबैक टू सोसाइटी के लिए है। ये बांसेप संगठन एम्प्लॉयज का होगा, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए कोई काम नहीं करेगा, ये सोसाइटी के लिए काम करेगा। इसको कहते हैं पेबैक टू सोसाइटी। और ये क्या करेगा? ये लोगों को ज्ञानवान बनाएगा। काय के माध्यम से? प्रशिक्षण के माध्यम से। जो पुराने लोग हैं, जो साथी बैठे हैं, वो जानते हैं कि बांसेप कैडर कैंप आयोजित करता था। उस कैडर कैंप के माध्यम से वो जब बड़ा एक हमारा हुजूम तैयार हो गया, तो उन्होंने कहा कि केवल कैडरों से परिवर्तन नहीं आएगा, उसके लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल के लिए उन्होंने DS4 बनाया। और स्ट्रगल जब DS4 ने किया, तो हमने देखा कि जब स्ट्रगल के माध्यम से 1.5% से ज्यादा वोट काशीराम साहब को पड़ने लगा, क्योंकि इस समय तक जब तक ये आंदोलन चल रहे थे, तब तक देश में लोकतंत्र उतना प्रभावी नहीं था। यहाँ तक तो था ही नहीं। यहाँ आया तो बाबा साहब ने वही काम किया, पार्टी भी बनाई। और फिर जब DS4 से स्ट्रगल होने लगा, 1.5% से ज्यादा वोट पड़ा, तो सामने DSP बनाई। और ये काय के लिए बनाई? रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। शासन करेगी तो क्या होगा? मानव का कल्याण होगा। जब हमारे लोगों के हाथ में, नैतिकवान लोगों के हाथ में व्यवस्था आएगी, तो ये मानव कल्याण के लिए काम करेगी। अब बात आती है कि हमारा ये जो मूवमेंट है वो ट्रेन क्यों होता है? ट्रेन होने के कारण 3 शब्द है: मिशन, मूवमेंट और कैडर। ये 3 चीजों से हमेशा हमारा समाज कहता है कि हम मिशन क्या होता है? मिशन होता है लक्ष्य, जो व्यवस्था परिवर्तन है। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होती है हलचल। ये आज क्या हो रही है? ये हलचल है। ये हलचल नहीं होगी तो ये मिशन पूरा नहीं होगा। तो ये हलचल है, मिशन मूवमेंट माने हलचल। कैडर क्या होता है? कैडर होता है प्रशिक्षक। लेकिन हमारे लोग मीटिंग को कैडर कहते हैं। मीटिंग कैडर नहीं होती है। कैडर होता है प्रशिक्षक, जो क्या करता है? प्रशिक्षक जिसको हम कहते हैं, वो प्रशिक्षण देता है, ये प्रशिक्षण करता है। और प्रशिक्षण के माध्यम से ये कैडर तैयार करता है। काय के लिए? ये कैडर करती है व्यवस्था परिवर्तन का काम। ये है हमारा मूवमेंट। ये हो क्यों नहीं पाता है? मिशन को लोग समझते हैं, हलचल भी करते हैं और प्रशिक्षण का काम भी चल रहा है, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप नहीं है। कांसीराम साहब के कैडर से जो गायब की गई चीजें हैं, वो अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि हमारे मूवमेंट के साथ हुआ क्या है। अभी हमने बात की कि ये हमारे महापुरुषों के त्याग और कुर्बानी का फल है कि आज हम लोगों को ये बेहतर जीवन मिला है। उनके त्याग और कुर्बानी से हमको मिल गया। हम सब त्याग और कुर्बानी का रास्ता अपनाएंगे कि केवल हम उनका गुणगान करते रहेंगे? उनको इतना ऊंचा उठा दिया हमने महापुरुषों को, जो सामान्य रूप से पैदा हुए, उनका भी बचपन वैसे बीता जैसे हमारा बीता, उनकी भी जवानी वैसे बीती। बस उन्होंने कठिन परिश्रम किया और समाज को बदल दिया। लेकिन हम उस परिश्रम से बचना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? उनको ऊपर उठा देते हैं, तो हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। इसलिए अगर हमको आज ये काम करना है, तो उनके जैसा संघर्ष जो हमारे महापुरुषों ने किया, उस संघर्ष को अपनाना पड़ेगा। केवल हम उनके त्याग को गिनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। हमको आज त्याग करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। तो कैसे करना है? ये 4 आयाम होते हैं हमारे महापुरुष जिनके अंदर, जिन्होंने ये काम किया। बुद्धा को देखें, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखें, बाबा साहब को देखें और साहब काशीराम। 150 महापुरुष है। जिसका चाहे मैं उसके बारे में कोरिलेट कर सकता हूँ कि सबका काम एक था। पहले था स्वयं का विकास। स्वयं का विकास बुद्धा ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं शीलवान नहीं होगा वो समाज को कुछ नहीं दे सकता। पहले हमको सीलों का पालन करना पड़ेगा। जब तक हम सीलों का खुद पालन नहीं करेंगे, आपके हाथों में बंधे हुए धागे, आपके गले के धागे, आपके हाथों की ये दिखाते हैं कि आप अभी बुद्ध के और कांसीराम साहब के और फुले के मार्ग पर नहीं है। जब आपके अंदर बदलाव आएगा तो आप में एक विश्वास पैदा होगा कि इससे महान मार्ग कोई हो नहीं सकता। और जब आपके अंदर ये विश्वास पैदा होगा तो आप दूसरों में भी विश्वास पैदा कर पाएंगे। तो लीडरशिप कैसी होगी? ये काम किसने किया? बुद्ध ने किया, फुले ने किया, बाबा साहब ने किया और काशीराम साहब ने किया, कभी ने किया। ऐसे बहुत सारे महापुरुष। लेकिन उनमें क्या था? क्वालिटी ऑफ लीडरशिप थी। लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है? जो हमारे सभी वरिष्ठ ने बताई कि उनके अंदर पहली चीज थी त्याग। ये त्याग क्या होता है? त्याग 2 चीजों का होता है। ताकत बुद्धा ने जब संघ बनाया तो उन्होंने 2 चीजें कही। मुझे भंते जी बैठे हैं, अगर मैं इनकरेक्ट होगा तो भंते जी करेक्ट कर देंगे। बुद्धा ने कहा कि समाज का नेतृत्व तो राजा नहीं कर सकता, समाज का नेतृत्व तो जमींदार नहीं कर सकता, समाज का नेतृत्व तो कोई व्यापारी नहीं कर सकता, समाज का नेतृत्व तो संघ कर सकता है, भिक्षु कर सकता है। क्यों? क्योंकि भिक्षु के अंदर 2 गुण होंगे। उन्होंने कहा भिक्षु संघ में शामिल होना है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से? पहला तो आपको परिव्राजक होना पड़ेगा और दूसरा
आपको संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। आप भिक्षु बनकर संपत्ति नहीं रख सकते हैं और परिवार में नहीं रह सकते। आपको दो काम करने पड़ेंगे। और तीसरा, जैसे ही आप संघ में शामिल होते हैं वैसे ही आपके ऊपर एक तलवार चलाई जाएगी, वो थी सील की तलवार। आपको सीलों का पालन करना ही पड़ेगा। भिक्षु के लिए सीलों का पालन करना अनिवार्य है और उपासक के लिए उपासक क्षमा याचना कर सकता है अगर कोई सील टूट जाए, लेकिन भिक्षु क्षमा याचना नहीं करे। भिक्षु के लिए दंड का प्रावधान। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने जब ये बात समझ ली कि जो लोग त्यागवान होंगे उनके अंदर क्या पैदा हो सकती है, नैतिकता पैदा हो सकती है, और जो त्यागवान नहीं है उनमें कभी नैतिकता पैदा नहीं हो सकती। तो त्याग उन्होंने दो चीजों का बताया, परिवार का और पैसे का, और पालन किसका बताया, सीलों का। जो सीलों का पालन करेगा, पैसा और परिवार से दूर रहेगा, उसमें नैतिकता पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से त्याग दो प्रकार का होता है, जैसे हमारे लोग, आप सभी लोग भी त्याग करते हैं, काय के लिए करते हैं लोग? अधिकांश लोग करते हैं परिवार के लिए त्याग। देश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर परिवार को पालते हैं। लेकिन जो हमारे ये पुरखे हैं जिनका 4 का मैंने नाम लिखा है, इन्होंने जो त्याग किया है वो परिवार के लिए नहीं किया, वो समाज के लिए किया। जब इन्होंने समाज के लिए त्याग किया तो इनमें जो नैतिकता पैदा हुई वो नैतिकता परिवार के लिए पैदा नहीं हुई, वो किसके लिए पैदा हुई, वो समाज के लिए पैदा हुई। जब नैतिकता समाज के लिए पैदा हुई, त्याग परिवार के लिए नहीं किया, समाज के लिए किया, तो फिर इनमें समर्पण भी समाज के लिए पैदा हुआ। तो बुद्धा का पूरा जीवन, राजा के पुत्र होने के बाद 45 साल तक चूना नहीं कराते, मांग कर खाते और मानव कल्याण के लिए पूरा जीवन लगाते हैं। और पूरी दुनिया में हमारे महापुरुषों की अगर हिस्ट्री देखें तो उसमें देखेंगे तथागत बुद्धा आनंद में जीवन में मरे, आनंदमय जीवन में उन्होंने कोई साथ छोड़ा है। बाकी हमारे सारे महापुरुष दुखी होकर इस दुनिया से गए। क्यों? क्योंकि तथागत बुद्ध वो संघ बना गए थे, उस संघ के माध्यम से उनके जाने के बाद भी वो काम जो काम बुद्धा करना चाहते थे वो उनके बाद भी होता रहेगा, इसलिए वो सुखी होकर इस दुनिया से गए। तो उन्होंने कहा कि जो लोग समर्पण नहीं रख सकते समाज के लिए, अब हम लोग भी समर्पित हैं, पर किसके लिए हैं? परिवार के लिए। 99% काम हम परिवार का करते हैं, 1% में समाज बदलना चाहते हैं। जबकि हमारे इन महापुरुषों ने पूरी जिंदगी समाज के लिए लगाई, तब भी क्या काम पड़ गया? अभी हमारे सर बता रहे थे कि बाबा साहब अगर 5 साल और जिंदा रह जाते तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर जाते। बाबा साहब कितना भी परिवर्तन कर जाते, अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो किया हुआ परिवर्तन शून्य हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि समर्पण होना चाहिए समाज के लिए, परिवार के लिए नहीं। और चौथी चीज है योजना। 99% हम लोग यहाँ बैठे हुए नहीं हैं, वो 99% अपने समय, अपना बुद्धि और अपना धन, इससे आकलन होता है कि हम समाज के लिए कितने समर्पित हैं। तो समाज के लिए हमारा समय, बुद्धि और धन कितना लगता है, इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे अंदर जो नालायकी थी कि मैं स्वार्थ में जीवन जी रहा था, अपनी उस नालायकी को दूर करने का प्रयास किया और मैं इनका लायक बेटा बनने का प्रयास किया। इसमें हो सकता है कि मैं परिवार के लिए नालायक हो जाऊँ, क्योंकि परिवार जब छोटा होता है तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य भी छोटा हो जाता है। और बाबा साहब कहते हैं लो एम इज क्राइम, एक परिवार के लिए जीवन जीना ये, लेकिन सबके लिए लागू नहीं होता कि सभी लोग परिवार छोड़ते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों को इस मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा, और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम समाज के हित की योजना नहीं बना पाएंगे। हम अपने लिए एक मकान बना लेते हैं 1 करोड़ का, लेकिन बुद्ध विहार बनाने की बात है तो 100 लोग मिलकर एक बुद्ध विहार नहीं बना पाते। अपने लिए 1 करोड़ का मकान बन जाता है, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी परिवार के हित की है, समाज के हित की योजना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें त्याग नहीं है, हमें समाज के लिए नैतिकता क्या है। मैं जो समझ पाया हूँ बुद्धिज्म में जो अन्य धर्मों में स्थान ईश्वर का है, अल्लाह का है, गॉड का है, बुद्धिज्म में वो स्थान नैतिकता का है, सदाचार का है, मानव कल्याण का है। और नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। तो अगर हम लोगों को इस मिशन को आगे बढ़ाना है तो अपने समाज में ऐसे लोग पैदा करने पड़ेंगे। बुद्धा ने ऐसे लोग पैदा किए संघ के रूप में, इसलिए संघ 500 साल से ज्यादा चला। लेकिन जब समाज में ऐसे लोग पैदा बंद हो गए तो धीरे धीरे सभी लोग स्वार्थ में लगने लगे, अपने अपने स्वार्थ पूरे करने लगे और मिशन पर जोर पड़ेगा। इसीलिए हमने मिशन व्यवस्था परिवर्तन का निर्माण किया और इसमें वो लोग जो अपना जीवन इस कौम के लिए देना चाहते हैं उन लोगों को धीरे धीरे हमने बुलाना शुरू किया। अभी हम 4 लोग हैं और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे अभी मात्र 2.5 वर्ष हुआ है काम करते हुए, और धीरे धीरे सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन हमको मिशन का मर्म समझ में आ गया है कि जब तक त्याग और नैतिकता वाले लोग पैदा नहीं होंगे समाज में, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने इस मार्ग पर चलने का प्रयास किया है और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जिस मार्ग पर हम लोग निकले हैं